आप गए दुकनिया पर तो कहीं बोर्ड वोर्ड देखने को मिला? देखिए मोदी जी को आए 1.5 लाख पर सिमटे, चप्पल खा करके बेचारे वापस गए। पता नहीं अब आप आएंगे कि नहीं। आप ग्रेजुएशन किए हैं। अरे ग्रेजुएशन करने वाला व्यक्ति तो इस तरीके का दुर्व्यवहार मुख्यमंत्री होके नहीं कर सकता। ऐसा है ना कि हमको लगता है कि योगी बाबा को मुसलमान का कोई भूत सताता है। हम कांवड़ जब लेके जाएंगे तो वहाँ से लाइव करेंगे, आप लोग देखिएगा। मुसलमान का जहाँ चाय पान की दुकान रहेगा वहीं चाय पान करेंगे, मुसलमान का जहाँ भोजनालय रहेगा वहीं भोजन। और ये सरकारें जेल जाएंगी, पिटीशन होने वाला है। और योगी आदित्यनाथ जी जितने कानून के साथ मजाक कर रहे हैं, और योगी आदित्यनाथ जी मुसलमान से कहाँ लड़ रहे हैं, योगी आदित्यनाथ मोदी से लड़ रहे हैं। उसी के टूटे हुए पैर पर जो बैसाखी है, उस बैसाखी पर लात मारने का काम योगी बाबा कर रहे हैं। आज 22 जुलाई और आज सावन का प्रथम दिन है। इसी बीच हम लोग पहुंचे थे बाबा विश्वनाथ की नगरी वाराणसी में, और वहां पर भी हम लोगों से जानने का प्रयास की कि क्या जो योगी का फरमान जारी किया गया है कि जो भी दुकानदार हैं उनके आधार कार्ड से मैच करा करके जो नाम अंकित करने के लिए बोला गया है वो आखिरकार हुआ है कि नहीं बनारस में। लेकिन हम लोग गेट नंबर 4 पर गए थे, वहाँ पर तमाम दुकानें थी, लेकिन ऐसा कहीं नहीं देखा गया कि जहाँ पर आधार कार्ड से मैच करा करके उस नाम को सामने अंकित कराया गया हो। मुजफ्फरनगर में तो ऐसे तमाम आपने खबरें देखी होंगी, लेकिन बनारस में भी हमने जानने का प्रयास किया कि यहाँ पर क्या माहौल है। लेकिन उसी बीच बड़ा ही एक ऐसे शख्स से हम आपको मिलाने वाले हैं जो कि बड़ा तेज तर्रार तरीके से अपनी बातों को रखते हैं आपके सामने। बनारस वाले मिश्रा जी हमारे साथ हैं, बहुत बहुत स्वागत है मिश्रा जी। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे कि जो ये फरमान जारी किया गया है, सबसे पहले तो हम इसी बारे में आपसे जानना चाहेंगे कि आपकी क्या राय इसको लेकर के। नहीं, हम तो इसकी कड़ी निंदा करते हैं, लेकिन फिलहाल आप बनारस आए थे तो हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि आप गए दुकनिया पर तो कहीं बोर्ड वोर्ड देखने को मिला? नहीं, हमको तो नहीं मिला, हम तो लोगों से पूछ कर भी आए हैं। तो इसका यह मतलब है कि बनारस अब भाजपाइयों से दूरी बना लिया है और भाजपाइयों के बात का आप गंभीरता से लेता ही नहीं। ये बात एकदम फैक्ट हो गया, ये बात एकदम क्लियर हो गया। आज हम लोग जो है लोगों की दुकानों पर गए थे, लेकिन ऐसा कहीं देखने को नहीं मिला कि मतलब पूरे सावन भर नहीं देखने को मिलेगा भैया। बनारस मोहब्बत का शहर है, बनारस ताने बाने का शहर है, कौमी एकता का शहर है, बना हुआ रस है। यहाँ अच्छे अच्छे राजनीतिज्ञ चकमा खा करके ज़मीन चाटने लगते हैं। देखिए मोदी जी को आए 1.5 लाख पर सिमटे, चप्पल खा करके बेचारे वापस गए। पता नहीं अब आप आएंगे कि नहीं आप आएंगे। योगी बाबा बहुत बड़ा भौकाला दे रहे थे, ये कर देना है, वो कर देना, ये ठेला वो खुमचा, एक को जगह कहीं लगा होगा है नहीं। और मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कहीं कोई नहीं लगाएगा बोर्ड। बनारस बहिष्कार करता है योगी के आर्डर को और मोदी के आर्डर को। जैसा कि आपने देखा होगा कि आरिफ फल और यही दोनों लोग का नाम बड़ा चर्चा में चल रहा है, और तमाम शुद्ध शाकाहारी भोजनालय भी वो भी बड़ा चर्चा का विषय बना। तो आखिरकार मुजफ्फरनगर में लागू हो गया तो बनारस में भी तो लागू कराई देंगे। बनारस का जो मिजाज है ना, वो पुलिस प्रशासन और सरकारों का गुलाम नहीं है। मुजफ्फरपुर के लोग होंगे वैसे, वहाँ की पुलिस तानाशाह हो सकती है, बनारस का नहीं है। सब सड़कियाँ घेर लेंगे और बैठ करके पहले बात करेंगे। ये व्यापार पर हमला है, ये विभाजन का काम है। और बनारस मोहब्बत का शहर है तो विभाजन नहीं करता। हाँ ठीक है, उनका अपना राजनीति नहीं चल रहा था योगी बाबा को, तो उसमें हर जगह वो मुसलमान खोजते हैं। और अब की बार तो वो मुसलमान नहीं खोज रहे हैं, अब की बार वो इस नेम प्लेट के पीछे पीडीए को खोज रहे हैं, जो अखिलेश यादव का सरकार बना दिया है। पीडीए मतलब वो चमार को खोज रहे हैं ठेले पर, वो सोनकर को खोज रहे हैं, वो पासी को खोज रहे हैं, वो खरवार को खोज रहे हैं, वो बिंद को खोज रहे हैं, वो केवट को खोज रहे हैं, वो प्रजापति को खोज रहे हैं, वो यादव को खोज रहे हैं, वो मौर्य को खोज रहे हैं। कि ये ठेले वाले जो लोग हैं, इनके क्या कोई ठाकुर ब्राह्मण भूमियार जाके पानी न पी ले। और ये 85 और 15 की जो लड़ाई थी, इसको और तेज़ी से हवा दी गई है। तो आखिरकार ऐसा क्यों किया गया? मतलब आर्टिकल 15 का सीधा सीधा उल्लंघन इसको माना जाएगा संविधान के। आर्टिकल 15 का संविधान आप पढ़े लिखे हैं और हम पढ़े लिखे हैं तब न समझ रहे हैं। योगी बाबा थोड़ो नहीं बेचारू पढ़े हैं। अरे वो भी ग्रेजुएशन किए हैं। अरे ग्रेजुएशन करने वाला व्यक्ति तो इस तरीके का दुर्व्यवहार मुख्यमंत्री होके नहीं कर सकता। सबका साथ सबका विकास का नारा देने वाला हो सकता है एंटायर पॉलिटिकल की तरह, जैसे मोदी वैसे ही योगी, वो भी कहीं से पढ़े होंगे नकल मार करके। ऐसा है ना कि हमको लगता है कि योगी बाबा को मुसलमान का कोई भूत सताता है, वो डर के मारे किसी से बोल नहीं रहे। तो किसी मज़ार वजार पर भेजिए योगी बाबा को, पहले उनका नज़र और भूत उतरे। वो हर बार उनको मुसलमान में पकड़ के आ जाता है। ये
दलितों के ऊपर हमला है, उसका आर्थिक बहिष्कार है। आप भी कांवड़ यात्रा लेकर जाते हैं और आप लंबा टीका हम भी तो लगाए हुए हैं मुसलमाना तो का दुकान खोजेंगे। हाँ। हम कांवड़ जब लेके जाएंगे तो वहाँ से लाइव करेंगे, आप लोग देखिएगा। हाँ। मुसलमान का जहाँ चाय पान की दुकान रहेगा वहीं चाय पान करेंगे, मुसलमान का जहाँ भोजनालय रहेगा वहीं भोजन करेंगे और पूरे आस्था के साथ अपने बाबा को जल चढ़ाएंगे और हमारी तरक्की होगी। अगले साल आइएगा, आप देखिएगा, हम बड़े एकदम लखलखाते मिलेंगे एकदम। बड़ा लोग कह रहे हैं, लोगों का ये राय आ रहा है जो उनके पक्ष के लोग हैं कि मतलब इस तरह से ये समर्थन दे रहे हैं, लेकिन विपक्ष के लोग कह रहे हैं कि नहीं ये उचित नहीं है। और और समर्थन दे रहा है, जेडीयू ने दिया है समर्थन। नहीं, उनके पार्टी के लोग, एनडीए के घटक दल की हम बात नहीं कर रहे हैं, जो बीजेपी के लोग। तो बीजेपी के लोग कहाँ, बीजेपी के लोग कहाँ सार्वजनिक और सामाजिक होते हैं। बीजेपी के लोग बंद कमरे वाले लोग होते हैं। उनके चरित्र पर बातें मत करिए, वो बात करेंगे आपका कैरेक्टर गंदा होगा। आपको नहीं लगता कि इससे मुसलमानों का जो आर्थिक स्थिति है वो कमजोर होगा? आपको ये नहीं लगता है कि इससे हिंदुओं का जो दलित है, जो चमार है, जो मुसहर है, जो पासी है, उसके दुकान पर असर जाएगा? एक हिंदू होकर के हिंदुओं को बर्बाद करने का ये डिसीजन है। एक हिंदू होकर के एक हिंदुओं के प्रति जातिवाद का, यहाँ पर आरएसएस का जो एजेंडा था मनुस्मृति लागू करने का, जातिवाद और छुआछूत को, जो आपने अभी आर्टिकल 15 और आर्टिकल 17 की बात की है, ये उसको बढ़ावा दे रहा है। और ये सरकारें जेल जाएंगी, पिटीशन होने वाला है। और योगी आदित्यनाथ जी जितने कानून के साथ मजाक कर रहे हैं उसका खाजियामा उनको भुगतना होगा। और योगी आदित्यनाथ जी मुसलमान से कहाँ लड़ रहे हैं, योगी आदित्यनाथ मोदी से लड़ रहे हैं। योगी वो कैसे? अरे योगी आदित्यनाथ अमित शाह से लड़ रहे हैं, मोदी से लड़ रहे हैं, जेपी नड्डा से लड़ रहे हैं। योगी को हटाने के लिए अमित शाह जी जान लगाए हुए हैं। केशव प्रसाद मौर्य को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। योगी बाबा कहे कि हम मुख्यमंत्री हैं जब तक, तब तक हम ऐसा काम कर दे रहे हैं कि मोदी की सरकार चली जाएगी। 37 सीट आया पीडीए का, अखिलेश यादव जी का। बड़ा अंदरूनी आप बात बता तो रहे हैं। योगी जी जो है किसको चोट किए? मोदी जी को चोट किए। मोदी ये नेम प्लेट लगा करके इंटरनेशनल लेवल पर मोदी का ही ना छवि खराब हो रहा है, मोदी को ही ना लोग टारगेट में ले रहे हैं, मोदी का ही ना सरकारवा समर्थन से बना है कि योगी का बना है। योगी जी तो 300 पार है ना, तब उनका सरकार सुरक्षित है 27 तक। लेकिन मोदी और अमित शाह का सरकार खतरे में है। और उसी के टूटे हुए पैर पर जो बैसाखी है, उस बैसाखी पर लात मारने का काम योगी बाबा कर रहा है। यानी एक भाजपाई दूसरे भाजपाई को हराने में लगा है, एक भाजपाई दूसरे भाजपाई पर हमला कर रहा है, एक भाजपाई दूसरे भाजपाई को बर्बाद कर रहा है। ये सब आपस में लड़ रहे हैं, हमारा आपका कहाँ दिक्कत है? तो क्या आपको लगता है कि मतलब इससे 2027 के जो चुनाव में है कुछ इससे इफेक्ट पड़ने वाला है इन सब चीज़ों से, जो नेम प्लेट की ये समस्याएं चल रही हैं? बहुत इफेक्ट पड़ेगा। सन 2024 में कहीं ऐसा ना हो कि इसी नेम प्लेट का, इसमें सन 2024 में हम कह रहे हैं। 24 तो चल ही रहा है, अभी चल रहा है ना, अभी 6 महीना बाकी है। हो सकता है नवंबर में सरकार गिर जाए मोदी जी की, तब क्या करेंगे आप? इसी नेम प्लेटवा को लगा करके। तो ये नफरत का जो बाजार है ना, वो बाजार कहीं फलेगा फूलेगा नहीं। और जाके उनसे पूछिए कि 14 से 24 तक कितना तगड़ा भांग गाजा पी करके सोए थे कि कांवड़ियों की याद नहीं आ रही थी। जो 10 साल में इनके कार्यकाल में जो मुसलमानों के यहाँ चाय पानी पी करके जल चढ़ा चुका है, तो क्या उसको आशीर्वाद नहीं मिला? क्या उसका मन्नत पूरा नहीं हुआ? क्या उसका मनसा पूर्ण नहीं हुआ? हुआ कि नहीं हुआ? तो यह बस खाली एक तो गलचौरा करने की बात है। मुँह दोदई एक तो हमारे पूर्वांचल का भाषा है। मुँह दोदई मतलब ज़बरदस्ती मुँह का बात मुँह से छीन लेना, वही काम कर रहे हैं। इसका कोई असर वसर हम बनारसियों पर है नहीं। हम तुरंत एकदम, हम बहुत शौक़ से ईद में हमारे हिंदू साथी शरबत पिलाते हैं, और सावन में हमारे मुस्लिम साथी हम लोगों को फ्रूटी और पानी पिलाते हैं, माला फूल हम लोगों को पहनाते हैं, हम लोगों का सम्मान करते हैं। हम लोगों का ताना बाना टूटेगा नहीं, बल्कि भाजपा टूटने जा रही है। तो मतलब जाएंगे इस बार कांवड़ यात्रा करने टीका लगा करके बढ़िया से? हम हर बार जाते हैं। एक बार रोटी और वो दूध लेके गए थे, याद है कि नहीं आपको? पिछली बार। फिर जाएंगे, और अब की बार मुसलमानों के यहाँ ही खाएंगे पिएंगे, मुसलमानों का ही आशीर्वाद प्यार इसने लेकर के बाबा के दरबार में जाएंगे। बीजेपी वालों की नज़र आप पे न पड़ जाए तो क्या उखाड़ का लेंगे? बीजेपी वाले उखाड़ क्या पाते हैं बेचारे? बीजेपी वालों का नज़र वजर का कोई डर वर बनारस वाले मिश्रा जी को नहीं है। बीजेपी वाले नहीं, जिस प्रकार से आप बोलते हैं उस प्रकार से कहीं आपको टारगेट न कर लें लोग।
जिस दिन टारगेट कर लेंगे उस दिन उनका टारगेट हो जाएगा। इतने हल्के हम लोग नहीं हैं। और 10 साल से लड़ते हैं नरेंद्र मोदी से, कुछ हो नहीं पाया। तो डरे वो जिसके पास कलेजा ना हो। हम लोग एकदम मोटा कलेजा लेके आए हैं। लड़ना जानते हैं, संघर्ष करना जानते हैं और देश को बचाना जानते हैं, देश को जलाना नहीं जानते। भारत जलाओ पार्टी बीजेपी। अच्छा, आपने तो एक नया नाम दे दिया है। भारत जलाओ पार्टी बीजेपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को बाबा विश्वनाथ सद्बुद्धि दें। बर्बादी के कगार पर तो खड़े ही हैं, कम से कम जाते जवाते कुछ सद्बुद्धि का काम करें, कुछ जनता का काम करें। ये हिंदू मुसलमान का बुखार उतरे उनके ऊपर से, बड़ा पीड़ित हैं बेचारे, उनको आईसीयू वेंटिलेटर की ज़रूरत है। चलिए देखिए, ये बनारस वासराज हमारे साथ जुड़े हुए थे और आगामी भविष्य में ये कांवड़ लेकर के जाएंगे और इनका कहना है कि हम उसी दुकान को खोजेंगे जहाँ पर कि मुसलमान का बोर्ड लगा होगा, मोहम्मद या खान, उन्हीं के हम सबसे पहले खाएंगे और उन्हीं के जितने भी दुकानें पड़ेंगी वहीं पर खाएंगे। फिलहाल इनका कहना है कि हम भाईचारा और सौहार्द बनाकर रखेंगे। और इस फरमान के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा। ऐसे ही तमाम इन्फॉर्मेटिव वीडियो हम और आगे भी आप तक पहुंचाते रहेंगे। जुड़े रहिए हमारे साथ। खबर देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।